हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये एक आपके लिए सीरीज़ लेकर आया हूँ। हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफ़ी से हम स्टार्ट करेंगे और हिमाचल प्रदेश का जितना भी कंटेंट है वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और इसके अलावा हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके साथ साथ जो नए टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी इस चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कंटेंट को अच्छे से आप तक पहुंचाया जा सके। तो आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। इस कंटेंट सीरीज़ को हम पूरा करेंगे। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, हिमाचल का कल्चर, ये सब हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की लोकेशन की बात करें तो ये वेस्टर्न हिमालयाज़ में सिचुएटेड है। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हिमालय है और ये यहाँ से नामचा वरवा इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होकर ये नांगा पर्वत जो इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ तक विस्तृत है। तो हम हिमाचल की जो लोकेशन है उसकी बात कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं इधर जो हमारा पंजाब हिमालयाज़ है इसमें पड़ता है। तो इसकी अगर हम हिमालयाज़ की डिवीज़न की बात करें तो ये अरुणाचल हिमालयाज़ ईस्टर्न मोस्ट है। इसके बाद भूटान हिमालयाज़ है जो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसको अरेंज करें तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयाज़ है, सिक्किम हिमालय है, नेपाल हिमालय है, कुमाऊँ हिमालय है, पंजाब हिमालय है या कश्मीर हिमालय है। तो ये हम एक डिवीज़न देख सकते हैं इसकी। अगर हम नदियों के हिसाब से अगर हिमालयाज़ को डिवाइड करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इस दूसरी पिक्चर में जो असम हिमालय है, जो दिहांग रिवर है जिसको सियांग रिवर भी कहते हैं, वो ईस्टर्न मोस्ट है। वहाँ से लेकर जो एरिया तीस्ता रिवर के बीच में है, दिहांग से तीस्ता रिवर के बीच में जो एरिया पड़ता है हिमालय का उसको असम हिमालयाज़ कहते हैं। जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, ये असम हिमालयाज़ में पड़ती है। इसके बाद हम तीस्ता से शारदा रिवर या काली रिवर जिसको कहते हैं उसके बीच जो हिमालय का पार्ट है वो नेपाल हिमालयाज़ में आता है। ये अगर हम रिवर्स के हिसाब से हिमालयाज़ को डिवाइड करें तो इस तरह से डिवीज़न देखा जा सकता है। और ये ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एग्ज़ाम में आता है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हिमालय की रेंजेस को ऑर्गेनाइज कीजिए या फिर नदियों को ऑर्गेनाइज कीजिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न रिवर कौन है, वेस्टर्न रिवर कौन सी है, ये एक ऑर्डर हम यहाँ पे देख रहे हैं। कुमाऊँ हिमालयाज़ की बात करें तो ये काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है। काली रिवर का दूसरा नाम शारदा रिवर भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीस्ता रिवर है ये ईस्टर्न रिवर है और वेस्टर्न रिवर जो है ये काली रिवर है। तो काली रिवर जो है ये डिवाइड करती है, ये अलग करती है हिमाचल को। जो वेस्टर्न साइड में है वो सतलुज रिवर तक जो है एरिया वो पंजाब हिमालयाज़ में आता है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो इस एरिया में लाई करता है। कुछ पार्ट जो है हिमाचल का वो कुमाऊँ हिमालयाज़ में आता है, जैसे कि सिरमौर का कुछ रीजन हम देख सकते हैं जो टच करता है हमारे कुमाऊँ हिमालयाज़ को। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लैटिट्यूड वाइज जो लोकेशन है हिमाचल प्रदेश की वो 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ और 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ है, जबकि लैटिट्यूड जो है वो 75 डिग्री 47 मिनट्स ईस्ट और 79 डिग्री 47 मिनट्स ईस्ट है। तो ये अगर हम एक ग्लोब बनाएं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वेटर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। जो लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस होती है बेसिकली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो इसके इक्वेटर के पैरेलल आती है इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो इसके पोल्स को कनेक्ट करती है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये इक्वेटर है और इसके नॉर्थ में जो है ये अगर हम देखें तो ये 30 डिग्री कहीं इधर 30 डिग्री यहाँ कहीं देखें तो ये हमारा हिमाचल का एरिया पड़ता है 30 डिग्री। और ये ईस्ट में हम क्योंकि देख रहे हैं तो 75 डिग्री ईस्ट में, ये ईस्ट की तरफ है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इस तरह से हम देख सकते हैं हिमाचल की लोकेशन को। और आपको जैसे पता है कि ये वेस्टर्न हिमालयाज़ का पार्ट है तो यहाँ पे इसको हम लोकेट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन को अगर हम देखें तो इसमें
हिमालयाज़ की 3 मेन हिमालयन रेंजेस आती है और एक ट्रांस हिमालय की जो रेंज है वो आती है। हिमाचल प्रदेश को हम यहाँ इस तरह से एक रफ सा मैप बना लेते हैं और इसको समझते हैं। जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है, जो लोअर रेंजेस है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको बोलते हैं शिवालिक, जिसको ट्रेसेस ऑफ शिवा भी बोलते हैं। शिवालिक का मतलब ही है शिव जी की जटाएँ, तो इससे कोरिलेट करते हैं हम शिवालिक को। ये हिमाचल की जो लोअर मोस्ट रेंजेस हैं जो वेस्टर्न साइड में पड़ती है, उनको हम शिवालिक रेंजेस कहते हैं। इनको साउदर्न मोस्ट रेंजेस भी कहते हैं। आउटर हिमालयाज़ का पार्ट है ये, और इनको मैनक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि मैनक पर्वत और मौलक पर्वत ये दो फेमस नाम हैं। तो ध्यान रखना है कि मैनक पर्वत जो है वो शिवालिक के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि मौलक पर्वत जो है वो धौलाधार रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। शिवालिक रेंजेस की हम अगर हाइट की बात करें तो 350 से 1500 मीटर्स की हाइट है, या फिर 1050 से 4500 फीट की जो हाइट है वो शिवालिक रेंजेस में आती है। इसमें एरिया पड़ता है जो लोअर हिल्स का एरिया है, जैसे कि कांगड़ा का रीजन है, हमीरपुर का रीजन है, ऊना सोलन का कुछ लोअर बेल्ट का रीजन है, मंडी बिलासपुर और सिरमौर का जो लोअर एरिया है जो बहुत हाई रेंजेस माउंटेन्स नहीं है, वो शिवालिक रेंजेस में आते हैं। हिमाचल हिमालयाज, जिसको इनर हिमालयाज, मिडल हिमालय या लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये 1500 से 4500 मीटर की हाइट है, या फिर इसको 13,500 फीट, अगर फीट में देखें तो इतनी हाइट ये रेंजेस कवर करती हैं। इस हाइट की रेंजेस ये हैं। इसकी दो मेन रेंजेस है हिमाचल हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़ की, पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मौलक पर्वत धौलाधार रेंज को कहा जाता है, तो ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें जो धौलाधार रेंज है उसको कौन सी नदी कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ये डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है। बीच में आपको फैक्ट दिया जाएगा कि बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कि कौन सी रिवर जो है वो धौलाधार को कौन से रीजन में इंटरसेक्ट करती है। तो ध्यान रखना है, सतलुज रिवर जो है वो धौलाधार को रामपुर में इंटरसेक्ट करती है, ब्यास रिवर जो है वो लारजी में इंटरसेक्ट करती है, रामपुर जो है वो शिमला में पड़ता है, लारजी जो है वो कुल्लू और मंडी के बीच का एरिया है, रावी रिवर जो है वो चंबा में इंटरसेक्ट करती है धौलाधार को। बेसिकली पीर पंजाल रेंज चंबा में ज़्यादा है, बट धौलाधार भी इसमें पड़ता है। तो बड़ा भंगाल वाला एरिया है, वहाँ से जो रावी रिवर है ओरिजिनेट करती है और ये इंटरसेक्ट करती है चंबा में ही इंटरसेक्ट करती है हमारी रावी रिवर धौलाधार को। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसको चूड़धार के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस ट्रैकिंग लोकेशन है ये। तो ये भी इनर हिमालयाज का पार्ट है। इसमें पच्छाद एरिया है सिरमौर का, रेणुका जी एरिया है, चचियोट है मंडी का, करसोग मंडी का एरिया है, कांगड़ा और पालमपुर का एरिया है, और भटियात और चुरा एरिया जो है वो चंबा में पड़ते हैं। तो ये भी इनर हिमालयाज़ का पार्ट है। बेसिकली अगर हम देखें तो मैक्सिमम पार्ट जो है चंबा का वो पीर पंजाल रेंज यहाँ पे लाई करती है। अब तीसरा हम बात करें तो ये हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है। इसकी हाइट 4500 मीटर तक की है, जो किन्नौर और पांगी का एरिया है, और कुछ एरिया लाहौल स्पीति का है। ये ग्रेटर हिमालयाज़ में पड़ता है, और यहाँ पे सबसे कम बारिश जो है वो देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में। स्पीति का एरिया हो गया, पांगी का एरिया हो गया, या फिर किन्नौर का कुछ एरिया हो गया। तो ये क्योंकि बहुत हाई रेंज माउंटेन्स है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ इम्पोर्टेंट पासेस हैं। पास वो एक ट्रैक होता है, एक कनेक्टिविटी होती है, जो माउंटेन्स के बीच में एक रास्ता होता है जो दो एरियाज़ को कनेक्ट करता है, पर्वत के थ्रू होके ये गुजरता है। तो इसमें साच पास है चंबा और
पांगी को कनेक्ट करता है, चोबिया पास है जो भरमौर को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है, चेनी एरिया है, कुगती है, ये भी इम्पोर्टेंट एरिया है चंबा का, ये लाहौल से कनेक्ट करता है चंबा को, रोहतांग पास है जो कि कनेक्ट करता है मनाली को लाहौल स्पीति से। अभी जो आपको पता ही होगा कि अटल टनल यहाँ पे बनाई गई है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है कुल्लू और लाहौल स्पीति के एरिया में। कुंजुम पास है, बारालाचा पास है, हामटा पास है और चंद्रखनी पास है। तो जब हम आगे पासेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको बहुत डिटेल में इनकी हाइट, कौन से पासेस किस रीजन को कनेक्ट करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अगर नेबर्स की बात करें तो ज्योग्राफी में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा स्टेट जो है किन अदर स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है या किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इससे जो है वो ज्योग्राफिकली उस एरिया को लोकेट करने में बहुत हेल्प होती है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ जो है वहाँ हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में यूनियन टेरिटरी आती है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख का एरिया है। इसके बाद हिमाचल का जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू के साथ कनेक्ट करता है कुछ एरिया को, जो लाहौल स्पीति है लद्दाख के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल के साउथ में हम देखें तो यूपी वाला एरिया है जो सिरमौर के एरिया के साथ जो यूपी का सहारनपुर वाला एरिया है वो कनेक्ट करता है। तो इस तरह से हिमाचल जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अगर इसके हम बेस्ट में बात करें तो पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है और काफ़ी सारी जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो पंजाब के साथ होती हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेबर है हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा साउथ वेस्ट में अगर हम देखें तो हरियाणा के साथ हिमाचल बॉर्डर शेयर करता है। ईस्ट में हम देखें तो ये चाइना द्वारा जो ऑक्यूपाइड रीजन है तिब्बत का वो हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ एरिया के साथ। और हम अगर बात करें साउथ ईस्ट रीजन में तो उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। सिरमौर का जो पांवटा साहिब का एरिया है, जो शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी है या फिर शिमला का जो चौपाल वाला एरिया है वो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश के एरिया की हम अगर बात करें तो 21,495 स्क्वायर माइल्स है जो कि 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये दोनों फैक्ट्स हमें याद रखने होंगे कि कितने माइल्स है और कितने स्क्वायर किलोमीटर्स है, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 68,56,509 जो है वो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 68,56,509 है। और हम अगर एरिया वाइज सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो हमीरपुर है जो हिमाचल प्रदेश के एरिया का 2.01% बनाता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये फैक्ट्स, क्योंकि ये वाला जो फैक्ट है ये पूछा गया था एग्ज़ाम में। 1/4 जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो अकेला लाहौल स्पीति कवर करता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो है ये सबसे कम पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट भी है, सबसे कम आबादी हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में आपको मिलेगी। और हमीरपुर जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 2.01% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है हिमाचल प्रदेश में एज अ डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि स्मॉलर स्टेट्स में हिमाचल को लाकर खड़ा कर देता है। तो हमारा हिमाचल प्रदेश है ये स्मॉलर स्टेट्स में आता है, जिसका रैंक जो है वो 17वां है। मतलब बड़े से छोटे की तरफ अगर आएँ तो 17वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश है। अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें भारत में तो वो राजस्थान है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो राजस्थान का 1/6 पार्ट के बराबर हमारा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को डिवाइड करेंगे टोपोग्राफी के हिसाब से। डिवीज़न की अगर हम बात करें तो इसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। फुट हिल्स एंड वैली एरिया है,
माउंटेन रेंजेस जो हिली हैं, छोटी हाइट की हिल्स हैं, अल्पाइन एरिया इसमें देखा जा सकता है, तिब्बत, हिमालय और कोल्ड एरिया जो है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। जैसे हमारा लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो कोल्ड डेजर्ट्स काइंड ऑफ एरिया है। तो यहाँ पे हम इसको देखें तो फुट हिल और वैली एरिया जो है इसमें हमारा जो शिवालिक रेंजेस है वो आती है। इसकी हाइट जो है वो लगभग 800 मीटर्स के आसपास है। अगर कल्टीवेशन एरिया की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है। जो हमारा फुट हिल्स एंड वैली एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो ये 55% जो यहाँ का एरिया है हिमाचल प्रदेश का, 55% जो है वो एरिया कल्टीवेट किया जाता है, जो कि फुट हिल्स और वैली एरिया है, जो कि घाटियाँ हैं जिसको हम कह सकते हैं। रेनफॉल भी यहाँ पे मैक्सिमम देखी जा सकती है जो कि 1500 mm या 150 सेंटीमीटर्स के आसपास है। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो वहाँ पे देखा जा सकता है। मतलब इसको थोड़ा गर्म एरिया में कंसीडर किया जा सकता है, बहुत ठंड यहाँ नहीं होती है। अगर हम हिली माउंटेन एरियाज़ की बात करें तो लोअर हिमालयन जोन में ये आता है, इनर हिमालयाज़ के इसको पार्ट में कंसीडर किया जा सकता है। जो हाइट इसकी है 1600 मीटर्स के आसपास की हाइट का एरिया है। और यहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली कम कल्टीवेशन एरिया है एज़ कंपैरिजन टू जो हमारा वैली एरिया है इससे, जो कि 30% है। यहाँ पे 30% एरिया में कल्टीवेशन किया जा सकता है। 1500 से 3000 mm तक यहाँ पे बारिश होती है, जो मैक्सिमम यहाँ पे रिकॉर्ड की जा सकती है। धर्मशाला वाला एरिया हो गया, शिमला वाला एरिया हो गया, तो ये एरिया जो है यहाँ पे इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 150 से 300 सेंटीमीटर्स के आसपास की रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड की जा सकती है। माइल्ड वार्म ये एरिया आता है, बहुत ही ठंडा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गर्म एरिया ये है, उतना गर्म भी नहीं है बट काइंड ऑफ थोड़ा गर्म है। इसके बाद जो हम एरियाज डिस्कस करेंगे वो बहुत ठंडे रीजन्स हैं। हाई हिल जोन जो है ये अल्पाइन एरिया आता है, 2700 मीटर से ऊपर की हाइट है इसमें। और जो कल्टीवेशन एरिया है वो भी कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है। जैसे ये 10% एरिया पे ही यहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो किया जा सकता है। 100 सेंटीमीटर यहाँ पे 1000 होना था, 1000 सेंटीमीटर से mm से 1500 mm, जिसको 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर्स कह सकते हैं। इतना जो है वो रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। ह्यूमिड है ये एरिया और थोड़ा ठंडा एरिया है। इसके बाद हम ट्रांस हिमालयाज़ की बात करें, जो किन्नौर का एरिया हो गया, पांगी का एरिया हो गया, या फिर लाहौल स्पीति का एरिया हो गया, तो ये 3600 मीटर्स की हाइट तक की जो माउंटेन रेंजेस है वो इस एरिया में आती है। यहाँ पे कल्टीवेशन बिल्कुल कम हो जाता है, जो कि 5% के आसपास है। और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर या फिर 500 mm से कम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ये सबसे ड्राईएस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का है। ड्राई है, कोल्ड है और स्नोई एरिया है। यहाँ पे बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो एवरेज रेनफॉल है वो है 152 सेंटीमीटर, जो कि 1520 mm है। और इंचेस में देखें तो ये 60 इंचेस है। वेटेस्ट प्लेस हिमाचल की सबसे जो आर्द्र भूमि, जिसको जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, वो है धर्मशाला, जहाँ पे 3400 mm या फिर 340 सेंटीमीटर जो बारिश है वो होती है। ड्राईएस्ट प्लेस की बात करें तो ये स्पीति है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, 500 mm बारिश होती है। इसके अलावा हम अगर एक फैक्ट की बात करें, एक स्टडी की बात करें, तो सासे एक स्नो एंड अवलांचेस स्टडी एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि जिनका हेड ऑफिस है मनाली में। तो इन्होंने एक चीज़ रिकॉर्ड की, जो हिमालय है वहाँ पर एवरेज डिक्रीज़ हुआ है 25 से 20% स्नोफॉल में। तो ये स्टडी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजियोग्राफिक डिवीज़न की अगर हम बात करें, हिमाचल को डिवाइड किया जा सकता है 5 एरियाज़ में, जिसमें सबसे पहला है बेट सब टेम्परेट जोन, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। धर्मशाला, पालमपुर, जोगिंद्रनगर और डलहौजी वाला एरिया जो है वो आता है बेट सब टेम्परेट जोन में, जहाँ पे सब टेम्परेट मतलब ट्रॉपिकल एरिया बहुत गर्म होता है, टेम्परेट एरिया बहुत ठंडा होता है, और सब टेम्परेट मतलब थोड़ा ठंडा। तो यहाँ पे आर्द्र भी है, वेट है, मतलब ये
शुष्क नहीं है, ये आर्द्र एरिया है जहाँ पे नमी रहती है और ये थोड़ा सा ठंडा है। तो सब टेम्परेट जोन में धर्मशाला, पालमपुर, जोगिंद्रनगर और डलहौजी का एरिया आता है। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन्स है जो कुल्लू, शिमला, सोलन, चंबा और कांगड़ा और सिरमौर का एरिया जो आता है, इसको हम ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन्स में कंसीडर कर सकते हैं। ये बहुत ही वेट नहीं है, ना ही बहुत ड्राई है, बीच का थोड़ा सा एरिया है। ड्राई टेम्परेट जोन्स में अगर हम देखें तो हाई एल्पाइन पार्ट्स जो कि पांगी है या फिर किन्नौर है, एल्पाइन एरिया वो होता है जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है, थोड़ा हाइट का एरिया होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल तो ये थोड़ा बीच का है, जैसे ना बहुत ज़्यादा वेट है ना ड्राई है, ह्यूमिड सा है और थोड़ा गर्म है। सब ट्रॉपिकल है तो मतलब ट्रॉपिक के थोड़ा नज़दीक और थोड़ा गर्म। तो मंडी का एरिया है, बिलासपुर का एरिया है, नाहन, नालागढ़, देरा, नूरपुर या भटियात जो कि चंबा का एरिया है, इसमें ये देखा जा सकता है इस तरह का क्लाइमेट। ये देरा और नूरपुर कांगड़ा के एरिया है, ये सोलन का एरिया है, सिरमौर में नाहन पड़ता है, बिलासपुर और मंडी तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन जो है इसमें ऊना वाला एरिया आता है, पांवटा साहिब का एरिया आता है और इंदौरा का एरिया आता है। ये थोड़े इससे ज़्यादा गर्म एरिया हैं। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है गर्मियों में यही रिकॉर्ड किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम सिंबल्स की बात करें, बेसिकली सिंबल्स जो होते हैं वो किसी भी स्टेट के उस एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को प्रिजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाए रखने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो सिंबल्स बनाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सिंबल्स की अगर हम बात करें स्टेट सिंबल्स की, तो हमारा जो स्टेट एनिमल है वो स्नो लेपर्ड है, जिसको पैंथेरा अंसिया जिसका जूलॉजिकल नेम है। तो पैंथेरा ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये जेनेरिक नेम होता है जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा पार्ट होता है ये स्पेसिफिक नेम होता है जो स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको लिखने का स्टाइल भी ऐसे ही होता है, इसको अंडरलाइन किया जाता है जब आप हाथ से लिखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है कैपिटल होता है और इसका जो है ये कैपिटल नहीं होता है, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नेम्स को लिखते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने स्नो लेपर्ड्स की जो असेसमेंट है उसको कंप्लीट किया है। कौन इसके प्रे हैं, कौन इसके प्रीडेटर्स हैं, ये सब जो स्टडी की है ये करने वाला हिमाचल प्रदेश सबसे पहला स्टेट बना है भारत में। तो ये बेसिकली इसकी अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टेट बर्ड की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो है, जिसको जुजुराना के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ब्यूटीफुल वर्ड है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो इसको जुजुराना कहते हैं। इसने रिप्लेस किया है किंग ऑफ वर्ड्स मोनाल को एज अ स्टेट वर्ड। इससे पहले जो हमारा स्टेट वर्ड था वो मोनाल था, अभी जुजुराना है। अगर स्टेट फ्लावर की बात करें तो पिंक रोडोडेंड्रोन है, रोडोडेंड्रोन कैम्पैन्युलेटम इसका साइंटिफिक नेम है। जो स्टेट फ्लावर है ये रिवाल्सर के आसपास भी कई बार रिपोर्ट किया गया है। तो काफ़ी हाइट वाले एरियाज़ में ये पाए जाते हैं रोडोडेंड्रोन। ये रेयर स्पीसीज़ है। आपने रेड बुरांश जो लाल बुरांश होता है वो देखा होगा, वो ये पिंक बुरांश जो है ये रेयर है, जो कि हिमाचल का स्टेट फ्लावर है। इसके अलावा हमारा जो स्टेट फ़िश है गोल्डन मशीर है, टोरपिटोरिया जो इसका साइंटिफिक नेम है। स्टेट फ्रूट की बात करें तो एप्पल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए। जो एप्पल है, फ्रूट कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में एप्पल का ही होता है। हिमाचल को एप्पल बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सेब का कटोरा भी कहा जाता है भारत का हिमाचल प्रदेश को। अगर हम स्टेट ट्री की बात करें तो देवदार का जो पेड़ है उसको राज्य का पेड़ कहा जाता है, मतलब वो स्टेट ट्री है। तो सिड्रस देवदारा इसका जो है साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा हम कुछ एक मिसलेनियस जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे।
71% जो हमारे हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है वो क्रॉप हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट है। क्रॉप हस्बेंड्री मींस मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें हम क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं और एनिमल्स को भी रियर करते हैं, जैसे दुधारू एनिमल्स हो गए, गाय भैंस या फिर बकरी भेड़, जिसको मांस ऊन के लिए पाला जाता है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है वो खेती की जाती है। 71% जो पॉपुलेशन है इसी तरह की खेती पे डिपेंडेंट है। सबसिस्टेंस फार्मिंग हिमाचल प्रदेश में है, मतलब जीवन निर्वाह के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था स्मोक फ्री 2013 में। ये फैक्ट याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अचीवमेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल स्पेसिफिक क्वेश्चंस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो हिमाचल प्रदेश है वो 2016 में ओपन डेफिकेशन फ्री बन गया था, मतलब खुले में शौच ना करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। तो पहला राज्य जो था वो केरला था। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए थी कि हमारा जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप है वो भी हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये पहला पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप था जो कि 2015 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और ये बीर बिलिंग कांगड़ा में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जो कि बैजनाथ के आसपास का एरिया है। बैजनाथ के पास ही ये पड़ता है, बीर बिलिंग जो एरिया है। तो वहाँ पे वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था 2015 में। ये डेट भी याद रखनी है, 2015 में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। 2016 में हिमाचल ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बना था, और 2013 में हिमाचल प्रदेश स्मोक फ्री स्टेट बनने वाला पहला राज्य बन गया था। इसके अलावा हम आज का एक क्वेश्चन आपके साथ छोड़ जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसका अटेम्प्ट कीजिएगा कि कौन इसका सही आंसर क्या है। एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, अलाइड सर्विसेज की, नायब तहसीलदार की, किसी भी हिमाचल प्रदेश के टैट की, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी दूसरे भी एग्ज़ाम बहुत सारे हिमाचल में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, तो उनमें हम हिमाचल प्रदेश का जो कंटेंट है उसको कवर करने की इस वीडियो सीरीज़ में पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट करेक्ट। यहाँ पे नोट दिया गया है, तो नोट करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट है रियो परजिल द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन एचपी इज इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। तो क्या ये सही है, लाहौल स्पीति में है या कहीं और है। दूसरा है इन 2013 HP became first state in the country to be declared smoke free with compliance of 80.52%। 80.52% के साथ हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला स्मोक फ्री स्टेट बन गया था 2013 में। क्या ये सही है या गलत है। अगला है जांस्कर रेंज सेपरेट स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम उत्तराखंड। तो ये देखना है, आप हम डिस्कस कर चुके हैं ये वीडियो में। तो क्या जांस्कर रेंज स्पीति और किन्नौर को उत्तराखंड से सेपरेट करता है या नहीं। डी है फेमस रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज आर पीर पंजाल एंड धौलाधार। दो ये रेंजेस हैं, क्या ये लेसर हिमालयाज की रेंजेस है या नहीं। तो ऑप्शंस है आपके पास बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। धन्यवाद।